किसी ने सच ही कहा है, स्ट्रगल डजंट ब्रेक यू, इट शेप्स यू। आज की कहानी ऐसे इंसान की है जिसने बचपन में अगरबत्ती बेची, ऑटो चलाया, कभी कैलेंडर बेचा और कभी तो एक छोटा सा स्टॉल भी लगाया, वो भी ऑमलेट का। और आज वही इंसान महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बन चुके हैं। दिस इज अनबिलीवेबल जर्नी ऑफ प्रताप सरनायक। वेलकम टू द अनाज शो, जहाँ कहानियाँ बताई नहीं जाती, जी जाती हैं। यहाँ हर सफ़र एक इमोशन है, हर स्ट्रगल एक लेसन, जहाँ सच बोलता है और कहानियों का असली हीरो सामने आ जाता है। सो गेट रेडी। प्रताप सरनायक का जन्म ठाणे डोंबिवली के मिडिल क्लास मराठी परिवार में हुआ। घर में पैसे की कमी थी और कमी इतनी कि बच्चा स्कूल से आते आते ही एक बड़ा जिम्मेदार बन गया। छोटे प्रताप ने बहुत जल्दी समझ लिया, अगर लाइफ में कुछ करना है तो हाथ गंदे करने से डरना नहीं चाहिए। ही सोल्ड अगरबत्ती, ही सोल्ड कैलेंडर्स, ही वर्क एज अ हेल्पर। और एक दिन जिंदगी ने उन्हें सड़क पर उतार दिया, ऑटो ड्राइविंग के लिए। सम किड्स स्टडी स्ट्रगल, कुछ बच्चे सीधे स्ट्रगल करते। कॉलेज लाइफ भी आसान नहीं थी। पेंटकर कॉलेज में पढ़ते हुए एजुकेशन करना और घर संभालना दोनों एक साथ करना पड़ता था। दिन में पढ़ाई, शाम को काम और रात में सपने। लेकिन उन सब स्ट्रगल ने एक क्वालिटी दे दी, पीपल कनेक्शन। शायद इसी वजह से यूथ एज में ही वो लोकल इश्यूज उठाने लगे, लोकल प्रॉब्लम्स, लोकल सॉल्यूशंस, एंड दैट्स वेयर लीडरशिप स्टार्टेड शेपिंग। 1992 में और 1997 तक प्रताप सरनायक ने ठाणे म्युनिसिपल ट्रांसपोर्ट कमेटी में काम किया। करप्शन, पब्लिक एंगर, ट्रांसपोर्ट इशू, डेली स्ट्रगल। और उन्हें समझ आया कि समस्या सड़क पर है तो समाधान सिस्टम के अंदर है। अर्ली 2000 में वो ठाणे के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कॉरपोरेटर बने। लोगों ने उन्हें चुना क्योंकि वो उनके जैसे थे, वो उनकी भाषा समझते थे, उनका दर्द समझते थे। लीडर वो नहीं जो स्टेज पे खड़ा हो, लीडर वो है जो घास के मैदान में लोगों के साथ खड़ा हो। 2008 में उन्होंने एनसीपी छोड़ी और शिवसेना ज्वाइन की। टू 2009 में पहली बार एमएलए बने, 2014 में दूसरी बार और 2019 में तीसरी बार। लगातार 3 बार जनता का भरोसा मिलना यही दिखाता है कि लोगों को प्रॉमिसेस नहीं चाहिए, उनको वर्क चाहिए। ही बिकेम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फेस ठाणे मीरा भाईंदर। 2013 में मुंबई EOW ने एक FIR दर्ज की, जिसके आधार पर ईडी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। एसेट्स वर्थ मोर देन 3,200 करोड़ अटैच। हेडलाइंस फ्लैश्ड एवरीवेयर। पॉलिटिकल अपोनेंट्स बोले वेंडेटा, उनके सपोर्टर्स बोले टारगेटिंग। लेकिन सच क्या है वो अदालत तय करती है। लेकिन एक बात साफ थी, ये उनके जीवन का सबसे दर्दनाक दौर था। लाइफ कभी कभी ऐसा टेस्ट लेती है जिसमें पास होने के लिए बस हिम्मत चाहिए। 2022 में शिवसेना में बड़ा स्प्लिट हुआ, पॉलिटिकल अर्थक्वेक। उस समय प्रताप सरनायक ने एकनाथ शिंदे का साथ दिया। ये सिर्फ पॉलिटिकल डिसीजन नहीं था, सर्वाइवल प्लस स्ट्रैटेजी प्लस बिलीव का मिक्स था। दिसंबर 2024 में एक ऑटो चलाने वाला लड़का महाराष्ट्र का ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बन चुका था। फ्रॉम सिटिंग बिहाइंड द स्टीयरिंग व्हील टू डिजाइनिंग द ट्रांसपोर्ट पॉलिसीज फॉर एंटायर महाराष्ट्र। 2025 में भी वो लगातार न्यूज में रहे। इंडिया की पहली टेस्ला मॉडल, वाई डिलीवरी, रैपिडो पॉलिसी, बाइक टैक्सीज, ट्रांसपोर्ट मॉडर्नाइजेशन। ही मूव फ्रॉम बीइंग स्ट्रगल टू पॉलिसी मेकर। अगरबत्ती से मंत्रालय तक का सफर एक ही बात सिखाता है, नो स्ट्रगल इज वेस्टेड, एवरी हार्डशिप बिकम अ स्टेपिंग स्टोन। दिस इज नॉट अ जस्ट प्रताप सरनायक स्टोरी। ठाणे का सिंपल बॉय महाराष्ट्र का पावरफुल वॉइस बन गए। पब्लिक प्रॉब्लम्स को सिस्टम सॉल्यूशन में बदलने का एक ही नाम, प्रताप सरनायक। ये थी प्रताप सरनायक की स्ट्रगल, फेलियर, सक्सेस की ट्रू स्टोरी। ये सिर्फ शो नहीं, एक एक्सपीरियंस है।